हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन करेंगे और 7.3 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है। मैं पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर x को आप कभी भी 1 - cos 2x अपॉन 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग चेंज किए साइन स्क्वायर को cos के फॉर्म में तो ये आया, और यहाँ पास ये क्या है, सपोज़ कर लीजिए थीटा है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू ये आ जा रहा है। तो यहाँ अगर थीटा है, अगर 2x + 5, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। x है तो x आया, थीटा कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, तो लिखेंगे 1 - cos 2, थीटा का वैल्यू क्या है 2x + 5 और डिवाइडेड बाई 2 × dx। अब इसको इंटू करा लेते हैं, इंटू मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x + 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, सबके डिवाइड में है। अब चलिए 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और cos 4x + 10 का करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताइए 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, और cos का करेंगे तो सिंपल साइन मिलता है 4x + 10 तो लिखेंगे ही, x के इंटू में क्या है 4 है, तो 4 डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है ना। अब ये 1/2 जो है ना, इसको इंटू करा लेते हैं सब में, जैसे कि x के डिवाइड में 2 चला जाएगा, और यहाँ साइन 4x + 10 के डिवाइड में 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और प्लस c तो लगाना ही है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो सेकंड के लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है sin 3x × cos 4x विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी साइन और cos आए तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, एक बार साइन के साथ एंगल को प्लस करना है, जो भी एंगल रहेगा उसको प्लस करना है, और एक बार माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला भी लिख दिया, समझाया भी था कैसे आएगा ये। तो साइन के साथ एक बार प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा, और साइन के साथ एक बार माइनस करेंगे तो देखिए 4x में से 3x में से 4x माइनस कराएंगे तो -x आ जाएगा। तो हम -x को आगे माइनस लिख लेते हैं और x को यहीं लिख लेते हैं, ठीक है ना। साइन -x आएगा तो माइनस को आगे निकाल लिया, क्योंकि पहले से प्लस लेता है फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -cos 7x अपॉन 7, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा -+ cos x + c इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें क्वेश्चन में और है कि यहाँ पास जो है ये इसमें 2 नहीं है और इस फॉर्मूले में 2 है, तो डायरेक्ट अगर हम लोग इसका बिना 2 के विदाउट 2 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो यानी 1/2 यहाँ आ जाएगा, एक 1/2 जो है ना वो सबके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको इंटू कराते हैं, तो -cos 7x अपॉन 14 + cos अपॉन 2 + c, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर। तो बस इसमें यही ध्यान देना था कि अगर इसमें 2 नहीं है तो 2 डिवाइड में आएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला करते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी डेंजरस तो है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला के बेस पर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि cos की कंडीशन में कौन सा फार्मूला होता है। तो देखिए cos 2 cos x cos y, अगर ये cos रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा cos x + y + cos x - y, cos x - y, ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ये हमारा x है और ये हमारा y है, इसको हम लोग साइड में ही लिखेंगे। चलिए सजा देते हैं, पहले तो 1/2 से इंटू और 1/2 से डिवाइड cos 2x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके, आगे वाले नंबर को
मतलब ग्रेटर नंबर को आगे इनटू में है तो, और लेस वाले नंबर को बाद में लिख सकते हैं, और cos 6x को बाद में लिख लिए। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से हुआ क्या कि इसमें हो जाएगा 1/2। ये वाला फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस करना है तो 6x और एक बार माइनस करना है तो cos 2x हो जाएगा फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, फॉर्मूला में क्या करना था, 2 cos x cos y होता तो क्या लिखते हैं, एक बार cos के साथ एंगल को प्लस और cos के साथ एंगल को माइनस, बीच में प्लस का साइन। फिर अब क्या करेंगे, इसको इससे इंटू और इसको इससे इंटू करा लेंगे। चलिए करा लिए, ये हो गया cos 6x इंटू cos 2x। अरेंज अभी ही कर लिए, ग्रेटर वाले को बाद में पहले लिख लिए, लेस वाले को बाद में लिख लिए। dx अब जा कर के इसको cos स्क्वायर x के जैसा ये फॉर्मूला है, तो इसके लिए क्या होता है 1 + cos 2x अपॉन 2, मतलब cos स्क्वायर x रहेगा तो 1 + cos 2x/2 लिखेंगे। इसको स्क्वायर वाले में क्योंकि इंटीग्रेशन होता नहीं है तो सिंप्लीफाइड करते हैं नॉर्मल तरीके से, तो यहाँ भी ये चीज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 + cos 2x, मतलब यहाँ पूरा 6x है बाय 2। यहाँ भी करेंगे क्या, यहाँ पहले 1/2 लिख लेते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इसमें 2 नहीं है तो 1/2 पहले दे दीजिए, और नहीं तो सजाना है तो फिर तो एक स्टेप बढ़ जाता है। तो डायरेक्ट 1/2 लिख करके इसके लिए, और एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे और जैसे कि यहाँ पास माइनस कर देंगे तो एक बार प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x + 2x 8x हो जाएगा, और माइनस करेंगे 6x में से 2x को तो 4x मिल जाएगा। इस टाइप से इंटू dx ये हो गया। और देखिए आगे मैं सॉल्व कर दिया हूँ, इसको देख लीजिए जल्दी से। क्या करेंगे इसमें, ये यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 जो है पहले से वो 2 कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस टाइप से जो बचे हुए 1 + cos 2 इंटू 6x को 12 कर लेंगे, इंटू करने के बाद फिर 8x को एज इट इज़ लिखेंगे cos के साथ में, 4x को cos के साथ में एज इट इज़ लिखेंगे। अब फाइनली हम लोगों को करना क्या है, अब इंटीग्रेट करना है। तो देखिए 1 का x होता है, cos का सिंपल साइन होता है, 12x है तो 12x लिखेंगे, लेकिन जो x के इंटू में रहता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से cos 8x को sin 8x लिखेंगे और डिवाइड में 8 कर देंगे, और वहीं cos 4x को sin 4x लिखेंगे और डिवाइड में 4 कर देंगे, जो x के साथ में इंटू है प्लस c। तो इस टाइप से इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है sin क्यूब 2x + 1 को इंटीग्रेट करना है। तो इजी है, चलिए इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं सिंपल। आप चाहें तो इसको ऐसे एक बार 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, sin स्क्वायर 2x + 1 करें और फिर sin 2x + 1 करें, क्योंकि क्यूब को हम लोग स्क्वायर और सिंपल 1 पावर में ब्रेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पास इसको cos के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 1 - cos स्क्वायर 2x + 1, इस टाइप से इसको चेंज कर लिए। फिर ये साइन में चेंज कर लिए तो 2x + 1, साइन को तो ऐसे ही छोड़ दिए, एज इट इज छोड़ दिए। फिर इसके बाद यहाँ पास एक चीज़ देखिए, यहाँ पास हम लोग लेट कर लेंगे, क्या यहाँ पास लेट कर लेंगे cos 2x + 1 को t सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। तो t लेट जैसे ही किए, अब देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो कोफिशिएंट को आगे लिख लीजिए, फिर cos का माइनस होता है sin 2 जो थीटा है वो तो ऐसे लिखेंगे ही, dx = dt, है ना। ये -2 कहाँ जाएगा, -2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पास dt के डिवाइड में चला जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ sin 2x + 1 dx है, मतलब यहाँ पास इसके बदले हम लोग ये पुट करने वाले हैं, और cos के बदले t पुट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t
स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिए और यहाँ dt, इस पूरे के बदले dt और -1/2 को आगे कर लेते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। अब देखिए इसके बाद का प्रोसेस समझिए। -1/2 इंटीग्रेट किए 1 को तो t मिला, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और t स्क्वायर का करेंगे तो t³/3 हो जाएगा, प्लस c तो लगाना ही है। और फाइनली आप लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पास वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, चलिए, जैसे कि -1/2 और t का वैल्यू क्या है भाई, cos 2x + 1 माइनस, फिर t का वैल्यू क्या है, cos³ 2x + 1 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो इस टाइप से इसको आंसर करेंगे और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेट करना है sin³ इंटू cos³ विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पास हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे। कोशिश ये करना है कि साइन वाले ऐसे स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, तो कोशिश यही करना है कि साइन वाले जो टर्म है उसको कॉस में कर लें। तो जैसे कि कॉस में कैसे कर सकते हैं इसको, कॉस, चलिए इसको पहले ब्रेक करके दिखाता हूँ। ऐसे पहले साइन स्क्वायर में लिखें, फिर क्यूब को sin³ को साइन स्क्वायर और एक सिंपल साइन में तोड़ दिए, फिर कॉस को ऐसे ही छोड़े, कॉस को तोड़ना नहीं, कॉस को नहीं ब्रेक करना है। फिर यहाँ पास इसके बाद क्या करना है, साइन को कॉस में चेंज करते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x, और इनटू sin x है उसको लिखेंगे, साथ ही साथ पहले cos³ x को अरेंज करके यहाँ लिख देते हैं और साइड में sin x dx कर देते हैं। ये sin³ x है ना, इसको इसमें इंटू करा लेते हैं और इसको इसमें इंटू करा लेते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, cos³। ये cos का फंडा जो है ना, 2-4 सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि cos में करते क्यों हैं। cos में करने से होता क्या, एक साइन बचा लेंगे और cos में पूरा कर देंगे। तो ऐसा करने से होता क्या, जैसे लेट करेंगे यहाँ पास cos x को t और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो cos का तो माइनस साइन होता है डिफ्रेंशिएशन, फिर इधर dx लग जाता है और इधर dt हो जाएगा, माइनस को उधर छोड़ देते हैं तो sin x dx = -dt हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जहाँ sin x dx है यहाँ पास उसको लिखेंगे -dt, और जहाँ जहाँ cos है वहाँ t कर देंगे। जैसे इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, t³ - t5 dt को माइनस में लिखना था तो इधर माइनस इधर चला जाएगा, और इस तरह से माइनस इंटू कराएंगे तो अब ये 5 वाला प्लस हो जाएगा और क्यूब वाला माइनस हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है, जैसे कि t का पावर क्या हो जाएगा, 6/6, t का पावर यहाँ 4/4 प्लस c। अब क्या करना, बस वैल्यू पुट करना है। जैसे कि t का वैल्यू क्या है, cos x, 6 है तो 6 के साथ x लिखेंगे, माइनस t का वैल्यू क्या है, cos x, 4 है तो 4 के साथ लिखेंगे, प्लस c। तो इस टाइप से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी सी स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसमें फॉर्मूलाज भी बहुत सारे नहीं, 2 फॉर्मूले लगेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन ये है, sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। और यहाँ पास सबसे पहले हम लोग काम करने वाले हैं अरेंजमेंट का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी 2 साइन को अरेंज कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा वाले एंगल को पहले रखेंगे, जैसे यहाँ है ना sin x और sin 2x, तो sin 2x को पहले रख लिए और sin x को बाद में रख लिए। यहाँ पास ऐसा करने से होगा क्या कि फार्मूला जो हमारा होता है, देखिए फार्मूला डेरिवेट करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट मैं फार्मूला कौन सा यूज़ होगा इसमें बता देता हूँ। 2 sin x इंटू sin y का फार्मूला जो होगा, हाफ ऑफ cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। कहने का मतलब कि इसके लिए हम लोग, अब जी यहाँ 2 है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सॉरी, अगर यहाँ 2 नहीं है, ठीक है ना, sin x इंटू sin y का डायरेक्ट फार्मूला 1/2 cos के साथ माइनस करना है एक बार और एक बार प्लस करना है। याद रहे यहाँ 2 हटा दिया हूँ तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 हट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। कैसे होगा देखिए, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, cos के साथ हाफ कहाँ लगा देंगे, यहाँ पास हाफ कॉमन ले लेते हैं,
कॉस के साथ एक बार एंगल को माइनस करेंगे, जैसा कि फॉर्मूला बोलता है कि पहले एक्स हमारा क्या है यहाँ 2x है और y क्या है x है, तो इसमें माइनस कराएंगे तो क्या आएगा x आएगा। तो पहले कॉस के साथ एक बार माइनस कराना है, फिर माइनस का साइन देना है और कॉस के साथ एक बार प्लस करा देना है, तो प्लस करा दिए, ठीक है। और इसके बाद तो यहाँ पास जो हमने साइन 3x को इसमें कॉस x में मल्टीप्लाई किया, फिर साइन x को कॉस 3x में मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। 1/2 को लिखते हैं आगे, और साइन 3x को जैसे ही हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो पहले बड़े वाले एंगल को आगे रख लेंगे, और क्योंकि यहाँ 3x और 3x दोनों सेम हैं तो फिर भी साइन को आगे लिखेंगे, फॉर्मूला बनाना इजी हो जाता है ऐसा करने से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे। याद है आपको साइन x इंटू कॉस वाई के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हाफ ऑफ साइन के साथ में एक बार एंगल को प्लस करना है, बीच में प्लस का ही साइन देना है, और एक बार एंगल को माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये सब तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तभी सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पास कुछ ऐसा ही है, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है हाफ ऑफ साइन के साथ में एक बार प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा भाई साइन 3x और x में 4x हो जाएगा, और साइन के साथ में एक बार माइनस करना है, प्लस का बीच में साइन रहेगा तो 2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल ब्रेक हो गया। अब देखिए ये इसके लिए भी एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, देखिए 2 साइन x इंटू साइन वाई सॉरी कॉस वाई इज इक्वल सॉरी यस ठीक है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ इसके लिए भी फॉर्मूला आएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x। तो साइन 3x, तो देखिए यहाँ पास एंगल साइन 3x यहाँ और ये वाला 3x दोनों सेम है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब सेम रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल साइन 2x। साइन 2x कहने का मतलब कि ये वाला एंगल दोनों सेम रहेगा, तो होगा साइन 2x, मतलब जो एंगल है उसको 2 टाइम्स कर देना है। तो यहाँ भी 2 टाइम्स करेंगे, लेकिन यहाँ पास एक बात ये भी ध्यान देना कि यहाँ 2 नहीं है इसमें, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 चला जाएगा डिवाइड में। तो साइन x इंटू कॉस x दोनों एंगल सेम है, तो इसके लिए हाफ ऑफ साइन 2x। समझिएगा यहाँ पास लिखेंगे हाफ ऑफ साइन 2x, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3x है तो 6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। अब यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 कॉमन करते हैं तो 1/4 हो जाएगा आगे चल करके इंटीग्रेशन। अब साइन 4x साइन 2x साइन 6x, ठीक है। अब इसका लिख लेते हैं आंसर, तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 4x को लिखेंगे माइनस कॉस 4x/4, साइन 2x को लिखेंगे माइनस कॉस 2x/2, और लिखेंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस 6x/6 प्लस c। इस टाइप से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से आएगा, तो और आगे प्रैक्टिस करिए और फॉर्मूला रिवाइज करिए, तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी करने में मज़ा आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।